वेलकम टू ला अशीता हिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियोस की कंटिन्यूएशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे शाइस्ता खान चकन फोर्ट को लिया था। अब पूना फोर्ट का जो रूट है वो तो हम लोग जान ही लिए हैं पिछले वीडियोस में। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने पिछले वीडियोस देखिए, जहां पर शाइस्ता खान का वर्सेस शिवाजी है। शाइस्ता खान पूना को किस रूट से किस रूट में पूना आए और उसको कैप्चर किया, उसमें हम लोग डिस्कस किए और पूना को फाइनली शाइस्ता खान ने कैप्चर कर भी लिया था। अब मैं पूना से लेकर चकन फोर्ट, उन्होंने कैसे पूना से चकन फोर्ट कैसे कैप्चर किया वो हम लोग डिस्कस करेंगे। शाइस्ता खान जब पूना को कैप्चर किया था तब रेनी सीजन आ चुका था, तो इसीलिए वो उन्होंने पूना में रहना ही पसंद किया था। मतलब जो रेनी सीजन है उनमें पूना में रहा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। परंतु इनमें एक समस्या आ गया, क्योंकि मराठा शिवाजी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी तो बहुत ही खतरनाक था। गेरिला वेरफेयर वो जनरली फॉलो करते थे। यहाँ पर कैसे शानदार वो जो नेपोलियन जब रशिया आक्रमण किया था तब एक नीति रशियंस ने लिया था कि जितने भी शस्य भंडार है, जितने भी क्रॉप्स है, उसको नष्ट करते करते गए रशियन आर्मी। इससे क्या हुआ कि जो फ्रेंच मिलिट्री है उनका जो चेन ऑफ सप्लाई था फूड्स का और दूसरे जो गुड्स एंड मर्चेंडाइज का, ये जो चेन ऑफ सप्लाई था वो टूट गए। और जब एक आर्मी का खाने पीने का सामान से लेकर बाकी जो चेन ऑफ सप्लाई है वो टूट जाते हैं, जब सब कुछ नष्ट किया जाता है तो बड़ी दिक्कत आ जाता है। उस आर्मी बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी जो व्यवहार करा गया था, ऐसा नहीं केवल रशिया व्यवहार किया था, कई लोग व्यवहार करते हैं ऐसा पॉलिसीज। कई वेरफेयर्स में उससे आगे उससे परे व्यवहार हुआ था ऐसा पॉलिसीज। तो अब सीजर की अमल में भी, जूलियस सीजर की अमल में जब गौल प्रदेश को आक्रमण करा गया तब भी ऐसा एक चीज़ आप लोग देख पाएंगे। वो जब जूलियस सीजर के बारे में हम लोग बहुत बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो इंडियन हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, कहीं बाद में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, तब उन टॉपिक को ले आऊँगा कैसे। ठीक है, तो ऐसा पॉलिसीज को यूज़ करते हैं। तो शिवाजी भी अपने गेरिला वेरफेयर में ये पॉलिसीज को यूज़ करते थे और इसमें बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ भी उसका यूज़ करा गया था। पूना से लेकर चाकन तक जितने भी क्रॉप्स थे, फॉडर थे, मतलब जो कैटल थे उनके लिए जो चारा थे, उनके जो फॉडर क्रॉप्स थे उनको भी नष्ट कर दिया गया पूना की और चाकन की बीच। और सारा जो ट्रेसेस ऑफ हैबिटेशन, ऑल ट्रेसेस ऑफ हैबिटेशन को नष्ट कर दिया गया। सारा जो ऑल ट्रेसेस ऑफ हैबिटेशन को उस वहाँ से रिमूव कर दिया गया। पूना और मुगल फ्रंटियर्स के बीच में जो रिवर्स थे, कई नदियाँ था, उसमें उस वक्त तो क्योंकि वर्षा काल थे, वर्षा में वैसे भी माने पानी का स्तर बढ़ जाते हैं, फ्लड होना बहुत ही ज़्यादा। आप लोग जानते तो हैं कि फ्लड के कारण क्या है। ये तो आप लोगों को ज़्यादा, वैसे वर्षा में फ्लड क्यों, फ्लड में पानी का स्तर कितना बढ़ते, फ्लड का रीजंस क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। फ्लड उस वक्त बहुत ज़्यादा बने क्योंकि वर्षा काल था तो फ्लड होना स्वाभाविक था। और पूना और मुगल फ्रंटियर्स के बीच में जो रिवर्स थे वो फ्लड करने लगे थे और कोई भी प्रोविजंस नहीं थे,
ग्रेट हार्डशिप फ्रॉम स्केयरसिटी में भोगना पड़े थे, मतलब कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थे। वैसे भी जो जितने भी ग्रेन्स थे फॉडर क्रॉप्स तक नष्ट कर दिया था। वो कोई भी हैबिटेशन नहीं थे, किसी से मदद नहीं मांग सकते थे। रिवर्स जो है वो फ्लडेड हो रहा था, बन्या हो रहा था। तो आप सोचिए कैसा खतरनाक जो शाइस्ता खान की फोर्सेस किस परिस्थिति में पड़ गया कि कि ना तो कोई सप्लाई, सारी सप्लाई चेन टूट गया है, खाने का अभाव है, खाने का लालच पर है और बन्ना हो रहा है, फ्लड हो रहा है। और इसीलिए पूना से चकान में वो अपने कैंप को ले जाने के लिए तकरीबन 19 जून में पूना को छोड़ के शाइस्ता खान 21 जून में चाकान की निकटवर्ती इलाका में पहुंचा। ओके, और जितने भी लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो ऑफिसर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए चाकन फोर्ट को जिस तरह से शाइस्ता खान ने कैप्चर किया था वो बहुत ही खतरनाक फाइट था। इसका डिटेल्स जदुनाथ सरकार बोल रहा है शिवाजी एंडीज टाइम से। अगर मैं ये बोलने जाऊँ, पूरा का पूरा बोलने जाऊँ तो वीडियो भयंकर लंबा हो जाएगा और इतना इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि जिसका ना एग्ज़ाम्स के लिए कोई ज़रूरत है ना दूसरे, मतलब हिस्ट्री एंथुसियास्ट भी। मेरे ख्याल से मैं खुद भी एग्जॉस्ट हो गया था जब मैं ये पूरा चीज़ को पढ़ रहा था। खतरनाक बैटल हुआ था। एक मैं छोटी सी बात बोलूँ तो खतरनाक बैटल हुआ था। मैं काट सर्ट करके सिनॉप्सिस बताना चाहता हूँ यहाँ पर। बहुत डिटेल्स जदुनाथ सरकार यहाँ पर बता रहा है। इम्पेरियल आर्मी जो है शाइस्ता खान को वो एक्चुअली विजय पाए थे, परंतु उनके भी 268 जदुनाथ सरकार जो रिकॉर्ड बता रहा है 268 लोग मारे गए, 600 लोग आहत हो गए। और फिरंजी नरसला नाम का एक ओल्ड ऑफिसर शाहजी का वक्त का, शिवाजी उनको चकन फोर्ट का दायित्व दे गए थे और उन्होंने बहुत ही वीरत्व के साथ इसको डिफेंड करे थे। और 2 माह तक, तकरीबन 2 माह तक, 2 मंथ्स तक ये फोर्ट को वो लोग डिफेंड किया था। इतना वीर था वो कि शाइस्ता खान भी उसका बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा किया था। और शाइस्ता खान जब चकन फोर्ट को फाइनली कैप्चर किया था तो यहाँ पर उनको इंपेरियल सर्विस में भी रख लिया था। ओके, परंतु फिरंजी नरसला उन्होंने ये सर्विस लेने से इनकार कर दिया और शाइस्ता खान उन्हें शिवाजी के पास जाने दिया। इतना खतरनाक वीर था वो। और ये लड़ाई इतना खतरनाक है, कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा चकन फोर्ट की, जो बैटल जो हुआ था चकन फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि इतना खतरनाक घमासान लड़ाई था ये एक AI वीडियो की मार्फत बताना ही उचित होगा। बहुत अच्छा भी लगेगा मुझे। खतरनाक लड़ाई हुआ था। मैंने किस तरह से पूरा फोर्ट को उड़ा दिया गया। फिर भी शाइस्ता खान जब उनकी जो फोर्सेस जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि मराठा फोर्सेस इंतजार कर रहे हैं। अलग ही लेवल का लड़ाई हुआ था। वो उड़ा दिया मुगल फोर्सेस को। 268 मारा गया, 600 वोंडेड हो गया। खतरनाक लड़ाई हुआ था ये। अल्टीमेटली मैं ये बताऊंगा, चकन फोर्ट अगस्त आते आते 1660 अगस्त आते आते मुगल्स के हाथ में आ गए थे। तो इतना मैं बताना चाहता हूँ। ये जो लड़ाई है ये इसका विवरण देते देते बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर मैं एंड करना चाहता हूँ। ये खतरनाक लड़ाई था, इसीलिए इसको यहाँ पर मैं इसको एंड करना चाहता हूँ। बाद में एक AI वीडियो
बनाकर इस चकन फोर्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको कैप्चर किया था। तो धन्यवाद, नमस्कार।